जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड पुलिस, जिसका मोटो है आपकी सेवा ही लक्ष्य, वर्तमान अबुआ राज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों की धरपकड़ और ट्रैफिक नियंत्रण की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। झारखंड बने 25 वर्षों के बीत जाने के बाद भी किस तकनीक और कार्यप्रणाली पर काम कर रही उसकी एक बानगी देखिए। राजधानी रांची में रहने वाले पत्रकार चंद्र प्रकाश रावत, जिनकी एक कार है जिसका नंबर है JH01DL 2067 और इस कार का नंबर अवैध तरीके से एक व्यक्ति अपने बाइक पर चिपकाकर घूम रहा, जिसे पकड़ पाने में रांची ट्रैफिक पुलिस का तंत्र पूर्णतः विफल रहा। मगर यही व्यक्ति रातों रोड के तिलता चौक इलाके से गुजरता है और वहां बिना हेलमेट रहने के कारण ट्रैफिक के कमरे में इसकी छवि कैद हो जाती है और उस नंबर पर फाइन किया जाता है। फाइन होता है माथे की सुरक्षा के लिए हेड गियर यानी हेलमेट नहीं पहनने का। सबसे दिलचस्प बात है, इस फाइन पर गाड़ी का विवरण स्पष्ट लिखा है कि यह नंबर कार का है और उसे पर फाइन किया जा रहा हेलमेट नहीं पहनने का। क्या रांची में अब कार चलाते समय हेलमेट पहनना होगा? आपको मजाक लग रहा होगा, मगर यह सच है। इस फाइन काटने की सूचना मैसेज के माध्यम से कार के मालिक चंद्र प्रकाश रावत को मिली तो वह हैरान रह गए। कार तो उनके घर में खड़ी है, निकली ही नहीं, फिर ट्रैफिक फाइन कैसे? जब मैसेज से फाइन का PDF डाउनलोड किया तब माजरा समझ में आया। अब झारखंड पुलिस का तकनीक तंत्र कितना बढ़िया है, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। झारखंड पुलिस की पढ़ाई लिखाई चाहे जिस स्कूल कॉलेज से भी हुई है, उनकी शिक्षा का उनके काम में असर और उनकी समझ कितनी बेहतरीन है, ये हम आप दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। मगर बिना कोई गलती किया पत्रकार चंद्र प्रकाश रावत को क्या अब फाइन भरना पड़ेगा? रांची पुलिस के ट्रैफिक विभाग से हम यह अपील करते हैं कि अपनी तकनीक और कर्मचारी में सुधार लाएं, ताकि इतनी बड़ी गलती दोबारा न करें। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की झारखंड इकाई के तमाम पत्रकारों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और झारखंड पुलिस से अपनी इस गलती को सुधारने की अपील की है। झारखंड के तमाम पत्रकारों में चर्चा के विषय बने इस घटना का पूर्ण विवरण चंद्र प्रकाश रावत की जुबानी सुनिए। देखिए, अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो आज के समय में जो है हेलमेट पहन के जाना होगा। ये मामला मेरे साथ हुआ है। आपको बता दें कि मेरा जो है ओमनी वैन है, जिसका नंबर JH01 2067 है और उसका जो है चालान आया है। चालान क्या है कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं इसलिए, और ये मोटर कार है। और आपको बता दें कि ये जो चालान है वो तिलता चौक जो है रिंग रोड के पास जो है एक बाइक के पीछे मेरा कार का नंबर लगा हुआ है, उसी चीजों को देखते हुए ये चालान आया। हम प्रशासनिक सेवा से और ट्रैफिक एसपी से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर इस टाइप का चालान आया है तो AI जो फीचर है उसे अपग्रेड करने की कृपा करें, क्योंकि AI फीचर्स जो है अपग्रेड नहीं होने की वजह से जो है आपका जो फीचर्स है वो कार और बाइक में अंतर ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से जो है ये चालान आ रहा है। आपको बता दें, इससे क्राइम की संभावना काफी बढ़ जाएगी। जिस तरह से लगातार जो है इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रांची के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या कुछ करेगी या फिर प्रशासनिक सेवा अधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेंगे। हालांकि हम यही अपील करेंगे कि जिस तरह से हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, कहीं ना कहीं और लोगों के साथ ना हो। झारखंड में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही और इस गर्मी में बिजली की लगातार चल रही अधिकांश समय चलने वाली पावर कट से लोग बेहद परेशान हैं। राजधानी रांची की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10 घंटे बिजली रही और 14 घंटे बिजली कटी रही। आप जिनके घरों में इन्वर्टर हैं उन्हें शायद फर्क ना पड़े, मगर वह अधिकांश जनता जो PDS दुकान से मिले राशन पर जीवन व्यतीत करते हैं, वह गरीब नागरिक जो पंखा पर गर्मी से राहत के लिए आश्रित है, वह छात्र जो लॉज और हॉस्टल के कमरों में एक सीलिंग या टेबल पंखे के भरोसे हैं, सर्वहारा वर्ग का वह मजदूर जो दिन भर कड़ी मेहनत कर रात में सुकून की नींद के लिए भी तरस रहा, उसे इस भीषण गर्मी में न तो में कहीं चैन मिला, न रात को ही आराम से सो सका। उसे बिजली विभाग की इस पावर ट्रिपिंग से असहनीय कष्ट हो रहा, जहां एक तरफ सुविधा और लागत बढ़ने का हवाला देकर हर वर्ष बिल भुगतान राशि का प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाया जा रहा, फिर कमजोर क्वालिटी के मशीन लोड नहीं उठा पा रहे जैसे कुतर्क क्यों? इस वीडियो के अंत में हम दिखाएंगे एक उपभोक्ता ने समय पर बिल भुगतान के बावजूद पावर ट्रिपिंग क्यों जानना चाहा तो विभागीय कर्मचारियों ने ऊपरी चढ़ना तो नहीं देते हैं कि आपको सुविधा दें, यह इशारा करते हुए अपने मन की बात सुनाई। अब आप ही सोचिए, क्या बिजली बिल के ऊपर से कस्टमर केयर और लाइनमैन को भी पैसा चढ़ावा के रूप में देना पड़ेगा? तब चल पाएगी घर की बिजली? विभागीय अधिकारियों का बात देखें तो ऊर्जा सचिव है अविनाश कुमार, उनके जिम्मे में जितने भी विभाग हैं
सब में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अपना विभाग ठीक से नहीं चला रहे थे वही मुख्य सचिव बनकर पूरा झारखंड चला रहे हैं। इन्हीं कारणों से झारखंड की जनता हलकान है। अब देखिए बिजली विभाग की नई घोषणा। झारखंड में अघोषित बिजली कटौती रोकने के लिए जेबीवीएनएल ने नया शटडाउन नियम जारी किया है, जिसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में कार्यपालक अभियंता और सब डिवीजन में सहायक अभियंता की लिखित अनुमति के बिना शटडाउन नहीं लिया जा सकेगा। नए नियमों के अनुसार मेंटेनेंस के लिए दिन में अधिकतम 2 या 3 बार ही 15 से 20 मिनट का शटडाउन लिया जा सकेगा और 2 शटडाउन के बीच कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर होना अनिवार्य है। इसके अलावा लाइनमैनों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है, जिसके तहत बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने या किसी अनधिकृत व्यक्ति से पोल पर काम कराने वाले कर्मियों को तुरंत नौकरी से हटा दिया जाएगा। झारखंड के कोडरमा तिलैया थाना क्षेत्र में हजारीबाग एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक लाइनमैन को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद झुमरी तिलैया बिजली सब डिवीजन सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया। आरोपी लाइनमैन को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और एसीबी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस अभियान को आगे भी जारी रखने की बात कही है। हालांकि आज शुक्रवार को भी पावर ट्रिप करने का ये सिलसिला जारी है। कुछ लाइनमैन से नए नियम पर पूछने पर मिला जवाब, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे लाइट काट सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चुनाव आयोग ने झारखंड की 2 सीटों सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके तहत 18 जून को मतदान होगा। झारखंड में वर्तमान राजनीतिक समीकरणों महागठबंधन के 56 और एनडीए के 24 विधायक के अनुसार दोनों गठबंधन आसानी से एक सीट जीत सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा दीपक प्रकाश की सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि झामुमो नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई दूसरी सीट पर उनकी विरासत संभालने वाले नए चेहरे को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। सबसे दिलचस्प बात है, दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीता सोरेन की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि किस गठबंधन से वह राज्यसभा की उम्मीदवार बन सकती है। झारखंड में चिलचिलाती धूप और उमस से आम जनजीवन बेहाल है, जहां मेदिनीनगर में पारा सबसे अधिक 45.2 कैरेट सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू तथा चतरा में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच रांची और जमशेदपुर समेत कई प्रमुख शहरों में गर्मी का असर तेज है, जिससे बिजली पानी की मांग बढ़ गई है और मौसम विभाग ने दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार दोपहर बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है और रांची में 26 मई तक मौसम में बदलाव के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में मॉनिटर लिजर्ड की कथित अवैध तस्करी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा, चुन्नू मिश्रा, उनके बेटे अविनाश और अरुण राम को इस बड़ी ईजेएम अदालत से जमानत मिल गई है। वन विभाग की टीम ने 14 मई को दिल्ली मार्केट थाना क्षेत्र के नटराज होटल में छापेमारी कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। राजीव रंजन मिश्रा भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और बाबूलाल मरांडी की पूर्व पार्टी जेवीएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिससे इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद जहां भाजपा नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी, वहीं कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने उन्हें निर्दोष बताते हुए फंसाए जाने का आरोप लगाया था। ये पहली बार रहा कि कांग्रेस और अन्य सत्ताधारी पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी ही सरकार की कार्रवाई पर उंगली उठाए और राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को निर्दोष समाज सेवी बताया। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विषय सूची से भोजपुरी, मगही, मैथिली जैसी गैर झारखंडी भाषाओं को हटाने की मांग को लेकर खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर बैठक की। भाषाविदों ने तर्क दिया कि झारखंड का गठन भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर हुआ था, इसलिए राज्य के मूल निवासियों तथा ग्रामीण छात्रों के हितों की रक्षा के लिए केवल खोरठा, नागपुरी और जनजातीय भाषाओं को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समूह परीक्षाओं को प्रभावित करने के लिए बाहरी भाषाओं का मुद्दा उठाते हैं, जिस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मांगों को गंभीरता से सुनते हुए इन्हें उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है। रांची के नामकुम प्रखंड अंतर्गत सोधा गांव में तुपुदाना फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र के लिए 210 एकड़ गैर मजरूआ भूमि की मापी करने पहुंचे एसडीओ, सीओ और बीडीओ सहित कई अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
पारंपरिक हथियारों तीर धनुष कुल्हाड़ी फरसात से लैस करीब 200 से 250 ग्रामीणों ने अधिकारियों को 2 घंटे तक घेरे रखा और अमीन से मापी का फीता व कागजात छीनकर फेंक दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की अवहेलना की गई है और उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा व ग्रामीणों की इजाजत के बिना गांव की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने दी जाएगी। रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत होचर गांव में सिविल कोर्ट के आदेश पर जमीन की मापी और दखल देहानी कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और रैयत के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। इस घटना में जमीन के दावेदार श्रवण साहू, उनके परिवार के सदस्यों और वहां मौजूद सरकारी अधिकारियों को चोटें आईं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट के आरोपी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें शुक्रवार को जेल भेजने की तैयारी की है। रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकुरहुटू में आदिवासी रैयत फागू मुंडा की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर गेट लगाने के प्रयास में पुलिस ने 2 लोगों चंदन और मनीष को गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर कांके सीओ और थाना प्रभारी की टीम जब मौके पर पहुंची तो आरोपी जबरन चहारदीवारी और गेट का निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पीड़ित फागू मुंडा ने इस मामले में रशीद सईद सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है और गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को जेल भेजा जाएगा। धनबाद के कांटा पहाड़ी इलाके में अवैध कोयला खनन के कारण हो रहे भीषण भूधसान से कई घरों और सड़कों में बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही और कोयला माफियाओं को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और तत्काल पुनर्वास या खनन बंद करने की मांग की है। स्थिति को देखते हुए बीसीसीएल अधिकारियों ने दरारों की भराई का काम शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है। रांची के प्रसिद्ध कावेरी रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स की देखरेख करने वाले चर्चित कारोबारी अभिमन्यु भाटिया उर्फ लव भाटिया की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में मौत हो गई। शुक्रवार को हरमू मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके भाई कुश भाटिया ने मुखाग्नि दी। इस दुखद घड़ी में लव भाटिया के अंतिम संस्कार में वरिष्ठ पत्रकारों, शहर के गणमान्य नागरिकों और व्यापार जगत से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। फरवरी 2026 में शुरू हुए ईरान युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार गंभीर संकट में है और वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज जल्द मरुमध्य मार्ग बंद रहने पर कच्चा तेल $200 प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच सकता है। इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के बाधित होने से खाड़ी देशों का 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन का तेल उत्पादन रुक गया है और दुनिया की लगभग 20% एलएनजी सप्लाई प्रभावित हुई है। रिपोर्ट ने संकट के समाधान के लिए 3 परिस्थितियां बताई हैं, जिसके तहत यदि जून 2026 तक समझौता नहीं हुआ और यह व्यवधान साल के अंत तक खींचा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 0.4% की भारी गिरावट आ सकती है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैसला एक बार फिर टाल दिया है, जिस पर अब आगामी 9 जून को आदेश सुनाया जाएगा। यह मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी के रेलवे होटलों के टेंडर आवंटन में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसियों सीबीआई और एड का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनी को टेंडर दिलाने के बदले लालू परिवार को पटना में बाजार कीमत से बेहद कम दाम में बेशकीमती जमीन ट्रांसफर की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को कड़ी फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पहलवान विनेश फोगाट को आगामी एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में भाग लेने का पूरा मौका मिले। कुश्ती महासंघ ने डोपिंग नियमों के तहत संन्यास से वापसी के लिए 6 महीने के नोटिस का हवाला देकर विनेश पर 26 जून 2026 तक घरेलू मैचों में खेलने पर रोक लगाई थी, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मां बनने के बाद विनेश की वापसी का स्वागत किया और खेल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जबकि विनेश का महासंघ के साथ विवाद और पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने का मामला पहले से चर्चा में रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 15 मई को दिए गए आदेश के बाद धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर परिसर में पहली बार शुक्रवार की नमाज पर रोक लगा दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु शुक्रवार को पूजा अर्चना और आरती के लिए पहुंचे, जिन्होंने इसे एक लंबी लड़ाई के बाद सत्य की जीत बताया।
कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने मंदिर परिसर के बाहर 1800 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत मिलने के बावजूद ईरान के यूरेनियम भंडार और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर गहरा गतिरोध बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार योग्य यूरेनियम नहीं रखने देगा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग होने के कारण होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह टोल मुक्त और खुला रखेगा। दूसरी ओर, ईरान इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है और उनके वरिष्ठ नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि देश का समृद्ध यूरेनियम अनरिच्ड यूरेनियम किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं भेजा जाएगा और होर्मुज पर उनका अधिकार कायम रहेगा। नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग द्वारा पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारतीय लोकतंत्र को लेकर उठाए गए सवालों के बाद वह सोशल मीडिया और भारतीय विदेश मंत्रालय के निशाने पर आ गई हैं। नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत का पुरजोर समर्थन करते हुए पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स के बजाय जमीनी हकीकत समझने और साल्वाटोर बैबोन्स की किताब धर्म डेमोक्रेसी पढ़ने की सलाह दी है। सोलहेम ने भारत के हालिया चुनावों में भारी मतदान प्रतिशत, भाषाई व धार्मिक विविधता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक इतिहास का उदाहरण देते हुए भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह स्वदेशी और असाधारण रूप से सफल बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को युवाओं की नाराजगी की बड़ी अभिव्यक्ति और विपक्ष के लिए एक बेहतरीन मौका बताया है। लोकतंत्र में असहमति, व्यंग्य और हास्य का समर्थन करते हुए थरूर ने सीजेपी का एक्स अकाउंट बंद करने के फैसले को गलत ठहराया और उम्मीद जताई कि ये युवा अपनी ऊर्जा को मुख्यधारा की राजनीति के जरिए बदलाव की ताकत में बदलेंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।